अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इसराइल ने इराक की सरजमीन पर खुफिया फौजी अड्डा कैसे कायम किया। और क्या इराकी हुकाम को वाकई इसकी कोई खबर नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नसीम जाहिद। इराक में एक सहरा है जिसका नाम है अल नखील और इसका एक इलाका है नशनाना के नाम से, और इसमें एक इराकी चरवाहा रहता था और उसको खरगोश के शिकार का शौक था। और उसने कहा मैं सहरा में जाता हूँ और खरगोश का शिकार करता हूँ, और वो अपने साथ अपने भाई को भी ले गया। और आखिरकार उसकी नज़र खरगोश पर पड़ी और वो उसके पीछे भागते भागते वहाँ तक पहुँच गया और उससे महसूस हुआ कि उसके सर पर कुछ मुंडला रहा है। जब उसने गौर से देखा तो वो एक ड्रोन था जो मुसलसल उसकी निगरानी कर रहा था और उसके सर पर उड़ रहा था। खैर वो एक आम सा चरवाहा था तो इसने कोई खास दिलचस्पी जाहिर नहीं की और वो उस खरगोश के पीछे चला गया और मजीद इनको ढूंढने की कोशिश करने लगा। थोड़ा और आगे गया तो देखा दूर दूर तक फौज ही फौज खड़ी है और ये फौज अजनबी सी लग रही थी। ये इराकी फौज नहीं है। वो ये सोच ही रहा था कि उसने देखा कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, कोई लैंड कर रहा है, कोई उड़ रहा है, और इतनी ज्यादा गहमा गहमी थी कि और ये बाकायदा एक फौजी अड्डा बना हुआ है। वो अब ये देख ही रहे थे कि एक गाड़ी इनकी तरफ आई और इनमें जो एहलकार थे उन्होंने खाकी वर्दी पहनी हुई थी। वो नीचे उतरे और सख्त लहजे में सवाल करना शुरू हुए जो कि एक अरबी जुबान थी, इराकी लहजा ना था। तो इस लहजे की वजह से चरवाहा समझ गया कि ये हमारे मुल्क की फौज नहीं है। बहरहाल इन फौजियों ने समझा कि ये एक आम सा चरवाहा है। उन्होंने चरवाहे को कहा कि आइंदा यहाँ नजर ना आना वरना हम गोली मार देंगे। ये सख्त लहजा सुनकर वो वापस पलटे, मगर इसके दिल में एक बात आ गई कि यहाँ कुछ मशकूक हो रहा है, मुझे इस बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। वो भागा और अपनी फौज के पास गया और इसने सारी हकीकत अपनी फौज को बताई। फौज के अफीसर ने वो तमाम चीजें नोट कर ली और वो चला गया। अगले ही दिन इराकी फौज इस बात की हकीकत जानने के लिए सुराग लगाना शुरू कर दिया, जो कि ये बात सच हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग के दौरान इराक के सहरा में एक खुफिया फौजी अड्डा कायम किया, जहां इसराइली स्पेशल फोर्सेस और सर्च एंड रेस्क्यू टीमें तैनात थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये खुफिया बेस इराक के दो दूर दराज सहराई इलाके में बनाया गया था और इसका बुनियादी मकसद ईरान के खिलाफ इसराइली फिजाई कार्रवाइयों को सपोर्ट फराहम करना था। कहा जा रहा है कि इसराइली जंगी त्यारे इस बेस को लॉजिस्टिक सपोर्ट, ईंधन और इमरजेंसी रेस्क्यू मिशंस के लिए इस्तेमाल करते थे। ज़राए के मुताबिक इसराइल ने ये अड्डा जंग शुरू होने से कुछ ही दिन पहले कायम किया था और इस तमाम मंसूबे के बारे में अमेरिका को भी आगाह किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी हुकाम इस खुफिया ऑपरेशन से मुकम्मल तौर पर वाकिफ थे, ताहम उन्होंने बराह रास्त इसमें हिस्सा नहीं लिया। नाज़रीन, सबसे हैरान कुन बात यह है कि यह खुफिया बेस जंग के इब्तदाई दिनों में तकरीबन पकड़ा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सहरा में मशकूक सरगर्मियां देखी और वो इस मकाम के करीब पहुंच गई जहां इसराइली फोर्सेस मौजूद थी। ज़राए का कहना है कि जैसे ही इसराइली फोर्सेस को खतरा महसूस हुआ कि इनका खुफिया अड्डा बेनकाब हो सकता है, फौरी फिजाई कार्रवाई की गई। इस दौरान इराकी फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया ताकि वो इस मकाम तक पहुंच सकें। ये वाकया इराक के लिए भी एक बड़ा सवाल बन गया है क्योंकि इराकी हुकूमत पहले ही अपनी सरजमीन पर गैर मुल्की मुदाखलत के हवाले से शदीद दबाव का शिकार है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इसराइल ने इराक की सरजमीन पर खुफिया फौजी अड्डा कैसे कायम किया और क्या इराकी हुकाम को वाकई इसकी कोई खबर नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खुफिया अड्डे पर इसराइली स्पेशल फोर्सेस मौजूद थी जिसका काम न सिर्फ हसास मिशंस को अंजाम देना था बल्कि अगर इसराइली त्यारा गिरे तो इसको फौरन रेस्क्यू करना भी था। माहिरीन का कहना है कि इसराइल ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन जंग में खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों को इस्तेमाल करने की हिकमत अमली पर काम कर रहा है, इसलिए इराक, शाम और दीगर करीबी इलाकों की खुफिया सरगर्मियों की इत्तलात वक्तन फोक्तन सामने आती रही हैं। नाज़रीन, ये इंकशाफ इस वक्त सामने आया है जब मशरक़े वस्ता पहले ही शदीद कशीदगी का शिकार है। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनी न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बनती जा रही है। सियासी तजियाकारों का कहना है कि अगर इसराइल ने वाकई ही इराक में खुफिया बेस कायम किया था तो ये बैन अल-अक़वामी कवानीन और इराक की खुद मुख्तारी के हवाले से इंतहाई हसास मामला बन सकता है। दूसरी जानिब इसराइल ने इस रिपोर्ट पर कोई बाज़ाब्ता तबसरा नहीं किया।
जबकि इराकी हुकाम भी इस मामले पर खामोशी दिखा रहे हैं। लेकिन आलमी मीडिया में इस खबर ने तहलका मचा दिया है।